वरुण भाई, अनिल भाई। आप में से कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, बाकियों को अच्छा नहीं लग रहा। सभी को अच्छा लग रहा है? सभी को अच्छा लग रहा है ना? एक बार मैं एक भाई से बात कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एक बार मैं एक भाई से बात कर रहा था, तो वो भाई का कहना था स्वर्ग और नर्क नाम की कोई जगह नहीं होती। स्वर्ग और नर्क नाम की कोई जगह नहीं होती। हम लोग बाइबल से विचार करते हैं कि इंसान को मरने के बाद उसका न्याय होगा, वो स्वर्ग जाएगा। वो बोल रहा था कोई चीज अगर ऐसी देखी नहीं तो उस पर कैसे विश्वास कर सकते। वो मुझसे बोलने लगा क्या तुमने देखा है? मैंने बोला मैंने तो नहीं देखा, मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मुझे विश्वास है कि हाँ ये है। तो उसने कहा जो चीज देखी नहीं उस पर विश्वास कैसे कर सकते? समझ रहे हैं मेरी बात को? जो चीज देखी नहीं उस पर विश्वास कैसे कर सकते? मैंने उस भाई से पूछा आपने डेनवर देखा है? बोला ये क्या होता है? मैंने बोला एक शहर का नाम है। मैंने बोला आपने हुलुलुलु देखा है? बोले ये क्या है? मैंने कहा ये भी एक जगह का नाम है। तो वो अगर तुमने नहीं देखी नहीं सुनी तो इसका मतलब क्या वो है नहीं? वो चीज जिस चीज का नाम है उस चीज का अस्तित्व है। तो स्वर्ग और नर्क भी है। तो जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है तो आप विश्वास करिएगा हम लोग बाइबल में से पढ़ के बोलते हैं और बाइबल ये बताती है वो पवित्र शास्त्र झूठा नहीं है। हम उसको विश्वास करते हैं, वो चीज नहीं बताएंगे। हालेलुया। आप में से कितने लोग मानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं हमारा बिगड़ा नसीब संवर जाता है? कोई है यहाँ पे जो बोल सकता है जब मैं प्रभु के पास आया मेरा नसीब बिगड़ा था अब वो संवर गया है? तो एक गीत आप लोग वो जब से मसीह तेरे आया करीब बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब। कितने लोग मानते हैं कि जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारा बिगड़ा नसीब भी क्या है? बन जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब कोई समझ रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है एक जगह हालेलुया बोल रहे थे तो वो लोग समझ रहे थे क्या बोल रहे हैं? आलू लिया, है ना? ऐसा लगता है आलू लिया। तो हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की उस स्वर्ग में विराजमान ईश्वर की स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। वो जब से मसीह तेरे आया करीब, जब से मसीह तेरे आया करीब, वो बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब। जब से मसीह तेरे आया करीब, जब से मसीह तेरे आया करीब, वो बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, वो बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, वो बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, वो बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब। जब से मसीह तेरे आया करीब, वो जब से मसीह तेरे आया करीब, वो बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब। तो और क्या बोलेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह से दूर रहते हैं हम तो इस गीत के लिखने वाले ने क्या लिखा है? ध्यान से सुनेंगे। ज़माने की राह में भटकता फिरा, 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 मुझे तेरे जैसा न कोई मिला, मुझे तेरे जैसा न कोई मिला, तुझ पे भरोसा
प्रभु यीशु मसीह के पास आने थे, तो आप किस तरीके से जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कैसे आपको सच्चाई पता लगी, ध्यान से सुनेंगे। वो तेरे ही जरिए से बरकत मिली, तेरे ही जरिए से बरकत मिली, वो तेरे ही जरिए से बरकत मिली, तेरे ही जरिए से बरकत मिली। वो यीशु बाइबल को पढ़ के आगे कोई, यीशु बाइबल को पढ़ के आगे कोई, आंखें खुली बाइबल को पढ़ के, क्या पढ़ा बाइबल में? मुझको बचाया उठाई सलीब, मुझको बचाया उठाई सलीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब। वो जब से मसीह तेरे आया करीब, जब से मसीह तेरे आया, बोलिए कई बजे के, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, वो बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, प्रभु बन गया, वो बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब, बन गया है मेरा बिगड़ा नसीब। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह की में आने के बाद जो हमारा नसीब बिगड़ा था, नसीब बिगड़ा मतलब लोग कहते थे तेरा कुछ नहीं हो सकता, है ना, बोलते हैं ना लड़कों में भी, भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू गया। जिसका कुछ नहीं हो सकता वहां से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं यहीं से बहुत कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम लोग अपने अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। कहाँ से दे दिए बताओ दीदी, कहाँ से दी? अपना मरियम दे घर पैदा होया, यसू नाम रखाया, मरियम दे घर पैदा होया, यसू नाम रखाया, यसुदा 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 हैप्पी बर्थडे, बड़िया चावा नाल मनाया, यसुदा हैप्पी बर्थडे, बड़िया चावा नाल मनाया। पैदा होया यसू नाम
यशोदा हैप्पी बर्थडे बड़े अच्छा मना लो मना यशोदा हैप्पी बर्थडे बड़े अच्छा मना लो यशोदा यशोदा हैप्पी बर्थडे कैसा लगा डांस? बहुत बढ़िया लगा ना? एक मिनट। अजय भाई फिर दोबारा आ जाइए। हालेलुया। आप सभी अपना ध्यान इधर केंद्रित कीजिए। बल्ले बल्ले हो गई अज बल्ले 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 हो गई अज बल्ले 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 हो गई अज बल्ले 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 हो गई अज बल्ले बल्ले आसमाना दे उते थले आसमाना दे उते
आप समझ सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जो लोग पीछे हैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने बच्चों से किस भाषा में बात करते हैं, अपने बच्चों से आप किस भाषा में बात करते हैं? उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। कोई है माता पिता यहाँ पर? अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं आप? उन्हीं की भाषा में, और ले बेटा ये ऐसे ऐसे करके बात करते हैं ना। तो यीशु मसीह भी इंसान ही जाने में आया, ताकि वो आपसे ईश्वर नहीं, ईश्वर तो है ही वो, लेकिन इंसान जामे में आके इंसान की भाषा में आपसे बात कर सके, आपके दर्द को समझ सके और आपको अपनी बात समझा सके और आपसे कह सके, मेरे बेटे देख, मैं तेरे लिए इस संसार में आया ताकि मैं तेरे साथ चलूं। हालेलुया! जोरदार से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। देखो सबसे ज्यादा दिवेश की आवाज आ रही है, तो आप कृपया करके जो आप पीछे भी खड़े हैं, अगर आपको लगता है आप यहाँ पर कब तक खड़े रहेंगे तो आप आगे आके बैठ सकते हैं। और अभी समय है ये स्किट का, ये नाटक देखने का। ठंड उतनी दूर होगी। हालेलुया। कृपया करके सीट पर बैठे, आराम से, बहुत बड़ा है, बहुत है, आप सबको मिलेगा। और जो यहाँ का रास्ता तो छोड़िए, कम से कम आप आने जाने वालों के लिए आप बैठिए ना सीट पर। दीवानों की तरह झूला यीशु मसीह के लिए। दीवानों की तरह झूला यीशु मसीह के लिए। दीवानों की तरह झूला यीशु मसीह के लिए। मुझे दुनिया में राजा जी की,
मिस कर रहे थे, मुझे पता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। ठंड लग रही है? कितनों को लग रही है? नहीं, सच्चाई बताओ, सच्चाई एकदम सच्चाई। हाथ उठाकर बताइए किनको ठंड लग रही है। हाथ उठाएंगे, देखिए जितना ऊंचा ये शिकायत के लिए हाथ उठाया ना, उससे तालियां बजाइए। हालेलुया। जितना अभी, हाँ मुझे ठंड लगी है, मुझे ठंड लगी है, इसको उठाइए और बजाइए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, वो प्रभु यीशु जो आने वाला है उसकी। हालेलुया, गान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हम मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हम मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो ही मसीहा, और वो ही मेरे जीवन का क्या है? यीशु की जय, जय जय बोलो जय। यीशु की जय, जय जय बोलो जय। यीशु की जय, जय जय बोलो जय। यीशु की जय, वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। क्या करेंगे हम? यीशु का गुणगान करेंगे। और क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। यीशु की जय, जय जय बोलो जय। यीशु की जय, मैं बोलूंगी जय जय बोलो जय, आप बोलेंगे यीशु की जय। हालेलुया, जय जय बोलो जय। जय जय बोलो जय। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हम मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हम मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हालेलुया। उद्धारकर्ता बनकर पैदा हुआ, मुक्तिदाता होकर पैदा हुआ, और वो जिसके भी जीवन में आता है उसके जीवन में शांति देता है, चंगाई देता है, आशीषें देता है। हालेलुया। अच्छा, तो अब हमें गाना गाएंगे। हम बोलेंगे यीशु पैदा हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? ओहो, क्या बोलेंगे?
बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे यीशु पैदा हुआ, आप बोलेंगे ओ, ठीक है, हमारा साथ आप देंगे। यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। एक मिनट, हमारे लोग हलवे की तो थोड़ा सा हलवा जो खा रहे हैं उनको थोड़ी छूट है, लेकिन जो खा चुके हैं उनको बिल्कुल छूट नहीं है। झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ।
मुक्तिदाता परमेश्वर होकर आया है, वो छुटकारा देने वाला होकर आया है, तो क्यों ना हम आनंद से उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग अभी भी है ना, और हमारे विधायक जी हमारे बीच में आ गए हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं आप कृपा करके सीट पर विराजमान होइए। बच्चे सीट छोड़ देंगे, उधर से चेयर पे से उतर जाएंगे नीचे जल्दी से। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और हम एक और गाने से परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। जब हम खाना खाएंगे ना, पूरी प्रार्थना खत्म होने के बाद आप लोग लाइन के साथ आएंगे और सबको खाना मिलेगा, तो इसलिए छेड़ा झपटी नहीं करें, खाना बहुत बना है, आप सबको मिल जाएगा। खड़े हैं आप लोग करके थोड़ा साइड भी हो जाइए, वहां से रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आप सभी को आनंद आ रहा है आज? किस किस को आनंद आया है? सभी को? देखो मौसम है, ठंड है, ये हमें प्रभु के नजदीक जाने से रोक सकता है? वचन में लिखा हुआ है क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या लंबाई, क्या पहाड़, क्या क्लेश, क्या संकट, कोई हमें प्रभु के नजदीक जाने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो जैसा कि मैं बता रहा था, टीवी खोलते हैं आजकल, तो वैसे भी जब आप टीवी खोलते हैं तो कैसी कैसी खबर सुनने को मिलती है। अच्छी खबर, बुरी खबर ज्यादा सुनने को मिलती है। लेकिन जब आप बाइबल को खोलते हैं और सुसमाचार की पुस्तक को पढ़ते हैं तो तब आपको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा जो इस संसार में आया, और जैसा कि मैंने बताया था वो इंसान इसलिए बन के आया ताकि अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को, जो भी चाल चलन है उसको इंसान बन के प्रकट कर सके। यीशु मसीह संपूर्ण पवित्र था। बच्चे सभी बैठ जाएंगे, भागेंगे नहीं। बच्चों
सारे बैठ जाओ। ऐसे करोगे आप जल जाओगे, वो गर्म है, ठीक है। सारे बच्चे बैठ जाएंगे, कोई भी छीना झपटी नहीं करेगा, आराम कर लेते थे, भीड़ से अलग कर लेते थे, कोई गुफा में चला जाता था, कोई तरह तरीके से तप करते थे, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल संसार से अलग कर लेते थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की विशेषता ये रही कि वो अपने आप को जब इंसान बना के जमीन पे आया, उसने अपनी पवित्रता कैसे लोगों में दिखाई, पता है कैसे लोगों में दिखाई? कोई बता सकता है कैसे लोगों के साथ रहता था वो? लोग क्या बोलते थे उसे? जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे वो लोग यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते थे? अरे ये मनुष्य तो बुराई करने वालों के साथ रहता है, ये तो ठट्टा करने वालों के साथ रहता है, ये चुंगी लेने वालों के साथ रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को यदि आप भीड़ से अलग कर लोगे या भीड़ से अलग हो जाओगे तो वो आपकी पवित्रता नहीं है। पवित्रता आपकी तब झलकेगी जब आप उसी समाज में रह के वही समाज के लोग आपको बोलेंगे हाँ दिस इज राइट, ये बंदा ये व्यक्ति क्या है, अब सही है। तो सुसमाचार हमें बाइबल में यही देखने को मिलता है कि हमारा यीशु मसीह अपने आप को इस संसार में रह के भी उसने क्या है, पवित्र किया, और अपने आप को भी संसार के सदृश्य नहीं बनाया, और अपने आप अपना जीवन उसने ऐसे जिया जैसे एक साधारण व्यक्ति जीते हैं। हालेलुया। और हम तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। कृपा करके आप मंच पर आए और 2 शब्द कहें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेड्यूल बहुत बिजी और टाइट रहता है सर का, लेकिन हमारे एक इनविटेशन पर वो हमारे साथ में हमारे इस उत्सव में महोत्सव में शामिल हो गए हैं। तो हम तहे दिल से और यीशु चर्च की ओर से आपका स्वागत करते हैं और थैंक यू बोलते हैं बहुत बहुत। और हम ये छोटा बुके देकर आपको सम्मानित करना चाहते हैं क्योंकि आप डिजर्व इससे कहीं बड़ा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मान के लिए है। तो परमेश्वर आपको आगे भी इससे ज्यादा भारी वोटों से जीत दिलाए, ऐसा हम कामना करते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो केजरीवाल और करोल बाग में विशेष रवि। हालेलुया। तो ये समय है कि सर 2 शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए और जनता के लिए बोल देंगे तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। हालेलुया। आप सबको यहाँ इतनी ठंड के अंदर बैठे हुए देखकर ये पता लग रहा है कि ये यीशु मसीह जी की हिम्मत है, उनके द्वारा दी गई हिम्मत है, जिससे आप लोग यहाँ इतनी ठंड में बैठे हुए हैं और कार्यक्रम में शामिल हो रखे हैं। ये परमात्मा की प्रभु की कृपा ही है, उनकी कृपा है, तभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरी ओर से सबसे पहले आप सबको आज के दिन की, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यीशु मसीह, भगवान यीशु मसीह का जन्म हुआ। उन्होंने इस दुनिया में आकर पूरे मानव जाति के लिए काम किया, उनके उद्धार के लिए काम किया, लोगों को सिखाया कि मदद कैसे करते हैं, सेवा कैसे करते हैं, सही और गलत में फ़र्क क्या है, वो उन्होंने लोगों को सिखाया। तो हम सब उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और बस मैं ये प्रार्थना करूँगा भगवान यीशु मसीह से कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज यहाँ आए हुए हैं, आप सबके मन में जो जो मनोकामनाएं हैं, जो जो इच्छाएं हैं, जो आज तक किसी भी कारण से नहीं पूरी हो पाई है, चाहे वो घर में किसी की पढ़ाई को लेके है, किसी की नौकरी को लेके है, किसी के बिगड़े हुए स्वास्थ्य को लेके है, या परिवार में किसी की शादी को लेके है, जो मनोकामना, जो इच्छा आज तक नहीं पूरी हुई है, मैं भगवान यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ कि आज यहाँ से जाने के बाद आपकी वो सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो और यीशु मसीह भगवान का हम सब पे आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर। और हम भी प्रे करते हैं आपके लिए, आने वाले इलेक्शनों में आपको हमारा जो इतनों की तो गारंटी है, आपको वोट जाता है। हालेलुया। और इनके मतलब एक लोग आए तो उनके घर में 5-5 लोग और भी हैं, तो गुणा कर सकते हैं उसको आप। तो हम आपके साथ पूरे
पूरी तरह से है और कामना भी करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है, सब कुछ को कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू फॉर कमिंग। और सच में बहुत अच्छा लगा आपने हमारे बीच में अपनी शिरकत की, और हम सभी इस बात से खुश नसीब समझते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि जो मिल पाते हैं। तो अभी आपने लाइव सुन लिया उनके मुंह से, तो प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू। हम तालियां बजाकर उनका थैंक यू करेंगे। हालेलुया। तो जैसा कि अभी आपने सुना, विधायक साहब बोल रहे थे हालेलुया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम क्या है परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यही है कि परमेश्वर उस स्वर्ग में विराज ईश्वर की क्या हो, स्तुति हो। बच्चों इस समय के लिए, और हम कुछ और लोगों का जो विशेष रूप से इस प्रोग्राम में हमारे लिए आए हैं, स्वागत करना चाहते हैं, और परमेश्वर के दास हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तालियों की आवाज नहीं आ रही है, देखिए। और भैया आप इधर आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल आता हूँ इधर, बुलाती है हमारी, और मैं तो चाहता हूँ हर साल मैं आऊँगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू भैया। सच में हमारे भैया हमारे एक कॉल हम करते हैं हमारे भाई को, और सब लोग आने के लिए तैयार रहते हैं। और हम भाई वरुण को सामने चाहते हैं कि वो सामने आ जाए। हम उनका स्वागत करते हैं यीशु दरबार चर्च की ओर से। ये ले ले दो शब्द ले ले पूछा। मेरी तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, गॉड इज ग्रेट। थैंक यू। यस, प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है। ले ले, छोड़ ले। और भाई अनिल 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 ये भाई तो हमारे लिए बिल्कुल 2400 घंटे और 7 दिन अवेलेबल है। और बाकी टाइम भी अगर उसमें से निकलता है तो भी मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच। ये हमारे विशेष लोग हैं जो हमारे लिए हमारी हेल्प के लिए आए हैं, और हम सच में धन्यवादी हैं परमेश्वर के, उनके प्रेम के लिए और उनकी सहायता के लिए जो हमें मिलती है। तो हम एक बार परमेश्वर के लिए तालियां बजा देंगे, परमेश्वर के लिए तालियां बजा देंगे। हालेलुया। गाने सुने, बच्चों का डांस देखा। ये अब ये समय है हम लोग वाकई में शांत बैठेंगे, क्योंकि ये समय है परमेश्वर के वचन सुनने का। तो मैं निवेदन करूंगा भाई अजय कुमार से, वो आएंगे और हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, और परमेश्वर के वचन का भी। ये जोरदार तालियां। ये प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं 3 गिनूंगा, 3 तक गिनूंगा, और सभी मिलके जोर से जय मसीह की कहेंगे, ठीक है? 1 2 3 जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के समय के लिए। प्रभु ने जो मुझे मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 10वें वचन में इस तरह से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, बड़े ध्यान से और गंभीरता के साथ उसे सुनना बहुत जरूरी है। आइए हम इस वचन की ओर देखें। कोई भी आपस में बात ना करे। वचन इस तरह से बताता है, 10 वचन में इस तरह से लिखा हुआ, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ,
जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। हम भाई नवीन के द्वारा काफी देर से हम इस बात को सुन रहे थे कि एक बड़े सुसमाचार, एक अच्छे समाचार की बात को हम सुन रहे हैं। एक स्वर्गदूत ने आके एक कुछ गडरिये थे, वो बैठे हुए थे और उनके पास आके एक सुसमाचार सुनाया गया कि वो कैसा था, वो बड़े आनंद का सुसमाचार था। कैसा? बहुत आनंद का सुसमाचार जो मनुष्य जातियों के लिए था। वो क्या था कि यीशु मसीह इस धरती पे क्या हुए? पैदा हुए। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पे पैदा हुए। उनके आने का केवल एक ही मकसद था कि मनुष्य जाति अपने पापों से उद्धार पाए। आज कई लोग हैं, कई लोग बोलते हैं कि जी पाप क्या है? पाप क्या है? क्या चोरी करना या फिर किसी का खून करना पाप है? मैं कहता हूँ चोरी करना चाहे झूठ बोलना, वो सब कुछ किस में आता है? पाप में आता है। कई बार हम किसी से बात करते करते इन बातों को बोल जाते हैं कि शायद ये मेरे बुरे कर्मों का नसीब है, इसलिए मुझे ऐसा जीवन मिला। कई बार हम अपने जीवनों को कोसते हैं। कई लोग हैं जब बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, खुद को और हर एक बात को कोसते हैं, हर एक उस चीज को कोसना शुरू कर देते हैं जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक बड़ा सुसमाचार है, आपके लिए एक बहुत बड़ा सुसमाचार है। वो क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु मसीह है जो हमें छुटकारा देता है। उसका जन्म इसीलिए हुआ। हमने क्या अभी यहाँ क्या मना रहे हैं? हम हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस, जो यीशु मसीह का जन्मदिन है, उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। और यीशु का इस धरती पे आने का केवल एक ही मकसद है कि हम छुटकारा पाएं, हम आजादी मिले। आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति था जक्कई नाम का। वो थोड़ा नाटा था, थोड़ा सा नाटा था। मेरी ध्यान से सुनने सब मुझे। वो व्यक्ति जो था बहुत नाटा था और एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह को घेर के चल रही थी और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। कभी उछल के, कभी कूद के, वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो यीशु मसीह को क्या करे? देखे, पर वो देख नहीं पा रहा था। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने सोचा कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाएंगे, तो वो पहले से भाग गया और भाग के एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। जब वो चढ़ा, वहां से वो यीशु मसीह को देख रहा है कि अब आएंगे। कौन आएंगे? जोर से बोले, कौन आएंगे? यीशु मसीह आएंगे। और वो बड़े ध्यान से देख रहा है। कहां चढ़ गया वो? गूलर के पेड़ पे। और उस भीड़ से, क्योंकि वो नाटा था, वो देख नहीं पा रहा था यीशु मसीह को। और उस गूलर के पेड़ पे वो चढ़ के जब यीशु मसीह को देखने लगा, तो यीशु ने तुरंत उसकी ओर देखा, उस जक्कई की और देखा। जब वो पेड़ के पास गए यीशु मसीह, उस जक्कई की ओर देखा और उससे कहा, तू झट नीचे उतर आ। और जक्कई खुशी के मारे तुरंत वो उतर आया। मैं आपको जक्कई के बारे में बताना चाहता हूं। जक्कई जो व्यक्ति था वो चुंगी लेता था। आप शायद इस चीज को समझते होंगे, जो इस बात को नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूं। वो एक टैक्स कलेक्टर था। टैक्स जानते हैं? हम हर चीज का टैक्स देते हैं, हम जो भी सामान लेते हैं उसका टैक्स देते हैं। कई बार जब कोई सामान लेना हो तो हम कई बार ऐसे सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अरे काश ये टैक्स हट जाए तो ये सामान मुझे और भी सस्ता पड़ जाएगा। पर वो जो व्यक्ति था वो टैक्स कलेक्टर था और वो चुंगी पे बैठता था। कोई भी आने वाले शहर में आने जाने वाले लोगों से वो टैक्स वसूलता था। और उनके बारे में इस समय के लोग ये बोलते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो वो चुंगी लेने वाला था, बहुत बेकार लोग होते हैं। ये बहुत अन्याय के साथ लोगों से क्या करते हैं? पैसा लेते हैं। और ये बहुत क्या कहते हैं? घूसखोरी भी करते हैं ये लोग। और लोग उस पे बोलते थे उसके लिए। पर उस व्यक्ति के अंदर भी क्या इच्छा जगी? मुझे किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना है। मुझे आज यीशु मसीह को देखना है। वो उस गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। पर उससे पहले कि वो यीशु मसीह को देखता, यीशु मसीह की नजर उस पे थी। हालेलुया। उसकी नजर, इससे पहले कि वो अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखता, यीशु मसीह ने उससे कहा, तू झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में जाना है। कई लोग बोलने लगे आसपास के, अरे ये तो जो जक्कई है इसको यीशु मसीह कैसे जानते हैं? अरे ये तो बहुत पापी मनुष्य है, ये तो बहुत पाप करता है, ये लोगों के साथ अन्याय करता है, यीशु मसीह इसके पास कैसे जा रहे हैं?
वो इतना खुशी हो गया जब यीशु मसीह के वो पास आया, उसको पता चला कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने पाप किया है। जब वो यीशु मसीह से मिला, उसको पता चला कि मैं क्या हूँ, उसे अपने बारे में पता चला। मैं सिर्फ उसे शारीरिक तौर से मैं छोटा नहीं हूँ, पर मैं मानसिक तौर से भी और सांसारिक तौर से भी मैं बहुत छोटा हूँ, क्योंकि मैंने पाप किया है, मैं पापमय जीवन को जीता हूँ। बात करो भाई से बात करो। जब यीशु मसीह उसके पास आए, उसको अपने जीवन के बारे में पता चला, वो तुरंत उसने अपना मन फिराया और उसने कहा कि आज से और अभी से जिससे भी मैंने जितना भी लिया है उसको 4 गुना, अगर बेईमानी से मैंने जिससे भी लिया उसको 4 गुना उसको क्या करूंगा, वापस करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे जब वो आए थे तो उन्होंने एक बात बताई थी कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसका आने का केवल एक ही मकसद था कि मनुष्य जाति अपने पापों से मन फिराए। कई लोग हैं बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, कई लोग देखना चाहते हैं कौन है यीशु मसीह। जिन्होंने नहीं सुना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके जीवन को संवारने के लिए आया। वो आपके जीवन को, आपकी बिगड़ी को, अभी हमने गाना गाया, बन गया तेरा बिगड़ा नसीब। हालेलुया। वो मेरी और आपकी बिगड़े नसीब को संवारने आया। वो इसलिए आया ताकि मनुष्य जाति उद्धार पाए। एक और जिन्हें के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक स्त्री थी, वो बहुत परेशान थी, अपनी बीमारी से बहुत लाचार थी। बाइबल बताती है कि वो हर एक वैद्य के पास गई, वो हर एक उस इंसान के पास गई जहां वो ठीक हो सकती थी। वो इतना परेशान हो गई अपनी बीमारी से कि वो छुटकारा नहीं मिल रहा था उसको। पर एक दिन उसे पता चला कि यीशु मसीह यहां से होके जा रहे हैं और उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ है। मैं आपको भीड़ के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां भी बहुत सारे लोग हैं। कई लोग यीशु मसीह को देखने आए हैं, कई लोग यीशु मसीह को देखने आए। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, वो बहन, वो स्त्री जो इतना ज्यादा परेशान थी, अपनी समस्याओं में घिरी हुई थी, अपने जीवन से इतना दुखी थी कि उसने हर एक वैद्य को दिखाया और जितना उसके पास पैसा था सब उसने खर्च कर दिया, पर उसको छुटकारा नहीं मिला। पर जब उसने सुना कि यीशु मसीह यहाँ से होके जा रहे हैं, तो वो उसने सोचा, वो मन में बहुत घबरा गई कि मैं कैसे यीशु मसीह के सामने जाऊं। उसने सोचा कि अगर मैं चुपके से उसके पल्लू को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने मन में सोचा कि मैं उसके पल्लू को ही छू लूंगी तो मैं, बाइबल बताती है कि जैसे ही उसने उसके पल्लू को छुआ, उसके कपड़े के वस्त्र को जो उसको छुआ, वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। उसने अपनी बीमारी को नहीं बताया किसी को, उसने किसी को नहीं कहा मेरे साथ ये समस्या है, उसने किसी को नहीं कहा मैं इस परेशानी से जूझ रही हूँ, इस समस्या से जूझ रही हूँ। पर जब वो यीशु मसीह को उसने अपने मन में जाना और उसने विश्वास किया कि जब मैं यीशु को छू लूंगी तो मेरी बीमारी चंगी हो जाएगी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप किसी भी समस्या के साथ क्यों ना हो, आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना चल रही हो, आप किसी भी दौर से, किसी भी गलत और बेकार दौर से क्यों ना गुजर रहे हो सकता है आप अपने जीवन को कोस रहे हो। कई लोग अपने पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हो, अपने पारिवारिक शारीरिक स्थिति से भी जूझते हैं। मैं आपके लिए एक बड़े सुसमाचार की बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए है, यीशु मसीह आपको चंगाई देने के लिए, यीशु मसीह आपके मांगने से पहले वो जानता है कि आपके लिए क्या करना है, पर जरूरत है कि हम उस पर विश्वास करें। बाइबल बताती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र होने का अधिकार दिया, अपना बेटा होने का उसने अधिकार दिया उसे। हमने जितनों ने उस पर विश्वास किया है, हम उसके बेटे बन सकते हैं, हम उसकी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने से। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े काम कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अगर यीशु मसीह पे अपना विश्वास लाते हैं, वो आपको छुटकारा देगा। उस पृथ्वी पे आने का केवल एक ही मकसद था कि मनुष्य जाति छुटकारा पाए, और ये हमने दोनों ही बातों से सीखा। हो सकता है आप अपनी समस्या को नहीं बता सकते किसी को, अपनी परेशानी को नहीं कह सकते किसी को, पर मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को कहें। अपने आज जब यहाँ पर हैं, आप यीशु मसीह से इस बात को बोलें। जब आप यीशु मसीह से बोलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा।
परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आप अपने पापों से उद्धार पाएंगे। वो उद्धार के लिए इस पृथ्वी पे आया। जरूरत यह है कि हम अपने मन में इस बात को समझें और अपने विश्वास को लेके आए इस पे। कई लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं, अपनी समस्याओं से छूट जाते हैं। तो मैं चाहता हूं हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। बोले, यीशु मसीह आज मेरे जीवन को आप छू लें, मेरे परिवार को आप छू लें, मेरी बीमारी को आप छू लें, मेरी समस्या को आप छू लें और मैं आजाद हो जाने पाऊं। उससे बोले, अपनी आंखों को बंद रखें, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित महान प्रभु जी, हम धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर पिता आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी जो आपने हमें दिया, हम चाहते हैं परमेश्वर जितने भी बहन भाई यहाँ पर हैं और जिन्होंने इस बात को समझा और सुना कि यीशु मसीह हमारे पापों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पे आए और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। प्रभु जी हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इनके साथ रहें, इन पे दया करें, आपका अनुग्रह इन पे बना रहने पाए, यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू अजय भाई, आपने सुना ना परमेश्वर के वचन को ध्यान से। तो अभी ये आपके सामने एक नाटक पेश है, ये इसके बच्चों के द्वारा और यीशु दरबार टीम के द्वारा। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसा कि आपने आज वचन सुना। अभी यहाँ का देखो ना। ये 15 दिनार का है। 15 दिनार? अच्छा वो लाल वाला दिखा। हाँ वो। ये कितने का है? हाँ ये 10 दिनार का है। और ये वाला? ये 15 दिनार का है। 15 दिनार? अच्छा वो लाल वाला दिखा। हाँ वो। देखने में अच्छा है और बहुत अच्छा है। इसका दाम क्या है? ये 25 दिनार का है। 25 दिनार? 25। आप कितने में खरीदोगे? मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, खरीदूंगा बाद में। मैं तो किसी के यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। सुना है प्रभु यीशु यहाँ से गुजरने वाले हैं। प्रभु यीशु की आजकल काफी चर्चा है। जानते हो यीशु ने फिर से चमत्कार किया है। तब वहां एक मनुष्य बहुत सी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, उससे उन्होंने छुटकारा दिलाया और वो अच्छा भी हो गया। अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुकी हूँ, तो भी किसी के हाथों चंगी ना हो सकी और रोगी हो गई। अगर कोई मुझे यहाँ पहचान लेगा तो मुझे अशुद्ध पाकर दूर हटा देगा। अच्छा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम पड़ा? कुछ चरवाहे इस पूरी घटना को देख रहे थे और जब वो मनुष्य अच्छा हो गया तब उसने इस बात को सब जगह फैला दिया। ये शोर कैसा है? लगता है प्रभु यीशु आ गए। हम लोगों को चलना चाहिए। चलो चलो चलो। प्रभु हमें सही बात प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु धन्य हो गया। प्रभु हमें आशीष दे प्रभु। अरे भाई जीवन में सुख शांति दे प्रभु। आप लोग हटिए, प्रभु को रास्ता दीजिए।
हे रब्बी, आप देख रहे हैं भीड़, ये सब आप पर गिरे पड़े जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको किसी ने छुआ। नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। मेरे भीतर से सामर्थ्य निकला है, मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु, मैं 12 साल से लघु बहने के रोग से बहुत पीड़ित थी। आपको छूना चाहती थी ताकि चंगी हो जाऊं, और आज आपको छू के मैं चंगी हो गई। बेटी, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया है। कुशल से, परंतु इस बीमारी से बची। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री जो 12 साल से बहुत बीमार थी और उसको कुछ दूसरी चीजें नहीं समझ आती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या थी, बीमार थी। तो उसके जीवन से हर एक आशा खत्म हो चुकी थी, निराशा में जीवन था। अब जीवन बस ये था कि नाश हो रहा है, अब उसके आगे कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने उस स्त्री को जीवन में आशा दी। उसने यीशु को छुआ और जीवन पाया। हालेलुया, हालेलुया। सेम थे ना, तो जिन्होंने अभी मैसेज दिया उन्हें भी नहीं पता था कि मैं कौन सा मैसेज दूंगा। लेकिन ये क्या है, प्रभु आपको एक ही तरीके से क्या है, आज की शाम बात करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति होती है वहां जैसे दिल, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया। यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया। यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया। ताली बजा के 1 2 3 और नहीं भी बताएगा आज की शाम वो आपकी दिल की दवा बनने जा रहा है। हालेलुया। तूने मुझको गुनाह की क्षमा, गाता रहूं हरदम तेरी तना। तूने मुझको गुनाह की क्षमा, गाता रहूं हरदम तेरी तना। तूने मुझको गुनाह की क्षमा, गाता रहूं हरदम तेरी तना, गाता रहूं हरदम तेरी सना, गाता रहूं हरदम तेरी सना। तू ही मेरे दिल की शिफा बन गया, तू ही मेरे दिल की शिफा बन गया, मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया, मेरी जान जिस्म का खुदा बन गया। यीशु मेरे दिल की दवा बन गया, यीशु मेरे दिल की दवा बन गया। तुझको पुकारूं मैं खामोश है, तेरे सिवा यीशु जाऊं किधर।
को पुकारूं मैं शामों शहर, तेरे सिवा यीशु जाऊं किधर, तेरे सिवा यीशु जाऊं किधर, तेरे सिवा यीशु जाऊं किधर। तू ही मेरे दिल की सदा बन गया, तू ही मेरे दिल की सदा बन गया। मेरी जात
demons out of hell. आपने देखा, आपने देख के समझ तो गए होंगे कि नाटक किस बारे में है। एक व्यक्ति, हम लोग जब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम और पाप में क्या है घुसते चले जाते हैं। और क्या है, एक कहावत होती है ना पुरानी, आपको याद होगा, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। पर यानी जब आप एक झूठ बोले तो उसको वहीं पर ही छोड़ दीजिए। तो प्रभु आपकी सहायता और मदद करेंगे उस पाप में से बाहर आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी मदद करते हैं उस पाप में से बाहर आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये स्किट सिर्फ इसलिए था आपको बताने के लिए यीशु मसीह आपको हर दुख, तकलीफ, संकट और कठिनाइयों से बचा सकता है। हालेलुया। देखिए आज मैं इसलिए ज्यादा चिल्ला रही हूँ, कल तक मैं बोल रही थी धीरे धीरे करूंगी, आज का प्रोग्राम है, कल से छुट्टियां भी और कोई प्रोग्राम भी नहीं है। हालेलुया। करता है और वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। देखिए आज यहाँ से बहुत लोग चंगे होकर जाएंगे, आज यहाँ से बहुत लोग छुटकारा पाकर जाएंगे, आज यहाँ से बहुत लोग दरिद्रता से छुटकारा पाएंगे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएंगे, गरीबी से छुटकारा पाएंगे, बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। वो वहाँ होता है जहाँ 2 या 3 जन उसके नाम में होते हैं। और हम सब किसके नाम में आए हैं? हम लोग किसके नाम में आए हैं? किसके? थोड़ा कान, मेरा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा तेज बोलिए। किसके नाम में आए हैं? यीशु के नाम में आए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, शांति दाता की, उद्धारकर्ता की। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ये समय है हमारे पास, हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम सब के लिए प्रेयर करेंगे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। वो प्रभु यीशु के नाम में आपसे 2 शब्दों में बातें करेंगे और उसके बाद ये परमेश्वर के सामर्थी दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। अभी से यीशु मसीह कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर। इतना स्क्रिप्ट आपने देखा, बच्चे बार बार आपको समझा रहे थे गाने के द्वारा, डांस के द्वारा, नाटक के द्वारा यीशु मसीह है कौन। हालेलुया हालेलुया। वो यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। उसका वचन 2 या 3 मेरे नाम पर जहाँ कहीं भी इकट्ठा हो वहाँ पर यीशु है। हालेलुया। प्लीज बच्चे लोग हिले जुले नहीं, परमेश्वर मजाक में उड़ाने के लिए नहीं है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ठट्टों में उड़ाने के लिए नहीं है। आप अपने लिए खड़े हैं। मालूम है आज शाम की कल आपके लिए आशीष आ रहा है, एक व्यक्ति के लिए, इस छोटे से बच्चे के लिए, यहाँ मौजूद उतने जनों के लिए। प्लीज तमाशा ना देखे, परमेश्वर को बुला ले। 5 मिनट का टाइम है। बहन संतोष ने बड़ा परिश्रम करते रहेंगे, नारद बड़ा आसानी से पहुंच जाएंगे। हालेलुया। म्यूजिक रॉक क्लब पीटकर कोई फायदा नहीं होगा। आज ही बदलावट के दिन है, कल नहीं है। मौका बार बार नहीं आएगी। आपके लिए सौभाग्यता ये है यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर आया, इसलिए अपने आंखों को बंद करें। आपकी बीमारी अभी देखे ना, जो चीजें कचरा यहाँ पर जो बच्चे नाटक के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। ये सारे कचरे ऐसे आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का आना है और सारे चीज चले जाएगी। मुझे 30 साल से नहीं हुआ है, तो कहते हैं ना जो 12 साल नलकी में डालकर रखते कभी भी टेढ़ा रहता है नहीं। परमेश्वर 12 मिनट में सीधा कर चुका है कई लोगों को। हालेलुया हालेलुया। आपके समय है, आपको बदलना है। बात के दान चुकाने वाला है। हालेलुया। उससे ज्यादा जीते जब परेशानी आती है तो थोड़ा थोड़ा अपने अपनी बीमारी, परेशानी, दिक्कत को परमेश्वर को देना शुरू करें। आंख बंद करें, अपने लिए कर रहे हैं, इधर उधर देख मत। बाइबल कहते हैं इधर उधर मत ताक, इधर उधर ताकेंगे आशीष को देंगे। आपके आंख बंद रहे 5 मिनट। अब सब मिलकर एक बार और हमारे बीच में जो यीशु मसीह है उसकी पवित्र आत्मा को बुलाएंगे इस वक्त में, सब बुलाएंगे इस वक्त में। रुए पार उतर बोलेंगे सब लोग। रुए पार आपका आवाज उतर बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बोले बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जियो यीशु के लिए, जियो यीशु के पार उतर बाइबल कहती है पवनों से उड़ाए जाने वाले लोग आज बर्बादी की तरफ है। बेटियों को सोचकर सो नहीं पाते, बेटों को सोचकर सो नहीं पाते। एक भटकीले जीवन को देख रहे, नशा हमारे घरों में काम कर रहा है, जुआ हमारे घरों में काम कर रहा है, सारे तरीके का अत्याचार हमारे घरों में हो रहा है। बोले प्रभु मुझे बंधनों से आजाद कर, प्रभु बंधनों से आजाद कर। मुझे आज रात छुटकारे की भी जरूरत है। आज रात मेरे शापों से मुझे आजाद होना है। आज मैं बीमारी से आजाद हो जाऊं, मैं कोर्ट केस कचहरियों से आजाद हो जाऊं। प्रभु मैं आज आजाद हो जाऊं। बुलाने शुरू करें। यीशु मसीह इस जन्मदिन की तोहफे पर मुझे आशीष देने के लिए इस बारात घर में उतर कर आया, इस टूट के ऊपर उतर कर आया। ओ प्रभु
प्रभु जी बहन संतोष के द्वारा किए हुए इस प्रोग्राम में, इस आयोजन में, आपके जन्मदिन पर प्रभु आप उतर आए, उसके लिए धन्यवाद। ये नौजवान बच्चों के द्वारा आप उतर आए हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करें। सिर्फ मुंह खोल कर धन्यवाद करें। आपके समय मेरे भाई मैं थोड़े समय में यहाँ से हिल जाऊंगा, चले जाऊंगा, हो सकता है कि मैं मर भी जाऊं, क्योंकि मेरी सांस का मुझे भी कुछ भरोसा नहीं है। थोड़ी देर में स्टेज हट जाएगी, जैसे बहन संतोष ने बोला कल छुट्टी है, कल के बाद हमें आराम ही आराम है। इस वक्त आजादी के साथ जाए। यदि आप नहीं जा रहे हैं, अब विश्वास कर ले, आप बीमारियां छोड़ रहा है, वो गुर्दे, वो लिवर, वो किडनियां सही हो रही है, वो दे तरीके की जीवनों से आप आजाद हो रहे। यहाँ पे खड़े हुए नौजवान बच्चे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पे जितने लोग हैं आप प्रार्थना करें, आप आजाद होने जाए। यहाँ पर आजादी के लिए आजाद के आपको पारिवारिक समस्या से आप आजाद करें, क्योंकि उसका नाम शांति का राजकुमार है। वो अद्भुत उक्तियां करता है, वो अपने ना बड़े मान की निमित्त काम करता है, किसी मालिक की वजह से नहीं, किसी और वजह से नहीं, किसी इंसान की वजह से नहीं, अपने बड़े नाम के अनुसार वो अपने नाम की महिमा के लिए आपके लिए काम करेगा। उसे बुलाइए इस वक्त में, बुलाइए आप प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके लिए बुला रहे हैं। आपके घर की लड़ाई झगड़ा से दूर हो जाए प्रभु, मेरे घर की चौखट, मेरे घर के दरवाजे का लड़ाई झगड़ा दूर कर दे। वो जो प्रभु जी परेशानियां बने बैठे थे, सारी चीजों में मेरे घर के छत से लेकर नींव तक की घर में कमरे हिल जाए आज, मेरे बिजनेस बदल जाए आज, मेरे बेटा बदल जाए आज, मेरी बेटी बदले आज, सारे मेरे की डिस्ग्रेस की आत्मा मेरे जीवन से दूर होने दो प्रभु। मेरे लिए ऐसा कर, मैं विश्वास करूं। बोले मैं ऐसा कर, मैं विश्वास करूं प्रभु। मेरे लिए ऐसा कर, मैं विश्वास करूं प्रभु। तू मेरे लिए ऐसा कर, मैं विश्वास करूं। बुलाइए, थोड़े समय में आवाज भी बंद हो जाएगी, इसलिए आप भी बुलाइए। मैं दोबारा कोई बोलने वाला नहीं होगा, यहाँ से बुलाओ, कोई भी नहीं है मेरे, बुलाओ आज ही, बुलाइए। आज ही उद्धार का दिन है, आज ही शांति का छुटकारे के दिन है, आज आपकी चंगाई का दिन है। आज अपने मुख का प्रकाश प्रभु जी, आज यहाँ से खाली नहीं जा रहे आप। बुलाइए मेरे मेरे नौजवान बच्चे, बुलाइए इस वक्त प्रभु। वो जो बेकार स्वभाव है मेरे अंदर बैठ गई, मैं इंटरनेट के द्वारा प्रभु जी, सोशल मीडिया के द्वारा वो बच्चों के जीवन में गिरने वाली गंदगियां उनके घरों से आज दूर हो जाए यीशु के नाम से। पे दया कर दो मेरे, बोले मेरे घर से, मेरे दिमाग से चला जाए, नहीं मिलेगा। आपने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। नौजवान बच्चे प्लीज निकलेश बुलाइए, आप बुलाइए। थोड़े समय में आवाज बंद हो जाएगी मेरी बहन, कोई बोलेगा नहीं, फिर दोबारा से बुलाओ कर दो। आज बुलाना शुरू करो, वो पन्नों से काम करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे प्रभु ने भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। ये 2020 आपके शाप, रोग, उधार, कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे। आज बुलाकर आज जाइए। अब मेरे नंबर ले लीजिए, मैं ज्यादा दूर नहीं रहता, मैं इसी इलाके में घूमता रहता हूँ। हालेलुया, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मगर चंगाई आपके पीछे आ रही है, अद्भुत काम आपके पीछे आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ आ रहा है। आवाज आ रही है मुझे, बुलाना शुरू करें। 1 मिनट आत्मा रखने के समय इस वक्त देखिए, वो सारी चीज आ रहा है, वो सारी चीज बेकार है, तो मुझे मत देखना, आंख खोलकर मुझे मत देखना। आपको यीशु मसीह छू रहा है, वो मौजूद है यहाँ पर, आपके बीच में मौजूद है, वो आपके साथ खड़ा हुआ, वो दूर नहीं खड़ा, संगी साथी बनकर खड़ा हुआ, वो भाई बनकर खड़ा हुआ, वो पिता बनकर खड़ा हुआ, वो माता बनकर खड़ा हुआ। ओ ये दोवा हीरा, ये दोवा राफा, चंगाई का परमेश्वर, ये दोवा शांति, शांति का स्वागत है, स्वागत करें, तालियों को बजाते हुए परमेश्वर का स्वागत करें। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, धन्यवाद यीशु, हमारा स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं यीशु, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, चंगाई देने
से बीमार आए हैं जीसस हालेलुया आपका सामर्थ्य छिड़ा हुआ है यीशु छिड़ा हुआ है धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु वो आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु यीशु की स्तुति करें आपके बंधन टूट जाएंगे परमेश्वर आपकी बीमारी को हटा देगा आपके रोगों को हटा देगा आज आपकी गरीबी हट जाएगी आज यीशु आपको चंगा कर देगा आपको आशीषित कर देगा वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर यहाँ देख रहा हूँ धन्यवाद यीशु मैं यहाँ देख रहा हूँ धन्यवाद यीशु कई लोगों की गर्भ खुल रहा है धन्यवाद यीशु आपकी गर्भ खुल रहा है गर्भ खुल रहा है थैंक यू जीसस बैंक प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पे खड़े हैं 3 दिन बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त आपकी कोख खुल रहा है आपकी गर्भदानी खुल रहा है आमीन आमीन जीसस गर्भ विश्वास की घोषणा करें विश्वास की घोषणा करें गर्भ के बलात् शैतान यीशु के नाम से निकाल हालेलुया गर्भ को आजाद कर कैंसर चला जाए यहाँ से निकल जाए यहाँ से आमीन ये कैंसर मैं तुझे यीशु के नाम से यहाँ पर प्रभु झूठ में से निकल के नरक में चला जा कहता है आमीन आमीन यीशु के कैंसर निकाल दो खाली गवाही है धन्यवाद 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 आपके बदन के दर्द कमर के दर्द रीढ़ की हड्डियाँ सही कर रहा है यीशु मसीह गले के ऊपर के दर्द जितने विश्वास आप जहाँ खड़े हुए मैं परख कर देगा उनके जीवनों में कार्य हो रहा कुछ हुआ है परख के देखे जो नहीं कर पा रहे जो कर रहे हैं आप कुछ कर रहे हैं आप परख के देखे आपकी क्या भी आपकी बीमारियाँ आपकी दर्द आपकी पीड़ाएं आपकी चिंताएं आपके कर्जे आपके पास नहीं रहेगी कर्जों से मुक्त हो जाए पति पत्नी को लेकर टेंशन से दूर हो सारे टेंशन के आत्मा गड़बड़ी के आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए इस वक्त आमीन आमीन यीशु के नाम में होने पाए धन्यवाद 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 आप यहाँ परख कर देखे आप कुछ हुआ देखिए आपके सर पर चले गए आपके पास संभालने के लिए आपको यीशु के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने यीशु दरबार कलीसिया के कारण में करा आमीन हालेलुया हालेलुया प्लीज हालेलुया नंबर ले लीजिए हालेलुया मेरा नंबर बाहर पैनल पर है कोई भी लेकर जा सकता है 24 घंटे आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना की जाएगी हालेलुया हालेलुया मेरे पास क्या सामर्थ्य मौजूद है मेरे पास क्या सामर्थ्य मौजूद है इन नौजवान बच्चों के हालेलुया साढ़े 33,000 से भी ज्यादा जवान बच्चे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं हालेलुया 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 एक प्रार्थना के लिए प्रेयर मीटिंग के लिए आपके लिए मेरे तरह जो आ रहे हैं आपके लिए लगातार वो भी प्रार्थना करेंगे हालेलुया हालेलुया वो प्रार्थना के सामर्थ्य लेकर आकर हमने यहाँ पर घोषित किया आप धन्यवाद करें शैतान को जहाँ जाना वहाँ जाएगा वो हालेलुया काम मत करें ध्यान न भटकाएं आपकी चंगाई यहीं पर आपकी परमेश्वर चंगाई के नाम में होने जा रही है हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद बोले आप उठा के बोले धन्यवाद 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 वो बोल कर धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद धन्यवाद बोलिए धन्यवाद सर दर्द कर लिया बीमारी कर लिया धन्यवाद
बात के लिए प्रार्थना करेंगे और जो प्रार्थना कर लेंगे वो करवा लेंगे, पीछे होते रहेंगे और बिल्कुल प्रार्थना समाप्त होने के बाद हम खाना खाएंगे और उसके लिए भी हम लाइन से आएंगे। तो जिन्हें प्रार्थना करवानी आप इधर आइएगा। पारिवारिक समस्या से आजाद होने से आपके रोना धोना बदल रहा है और मुझे आज रात हम खुश हुए आपके घर वाले जैसे चाहते हैं आप दोनों से जो एक से करवा ले कृपा करके दूसरे से ना करवाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको एक बार में ही छू लेगा। और आप अपने मन में विश्वास और खाने के लिए भी एक बार प्रभु यीशु के नाम में वो परमेश्वर पिता उनके परिवार में छुए, परमेश्वर पिता उनके जीवन को छुए प्रभु, वो पिता अपने सामने उनके जीवन में सवाल खाए पिए ताकि मौका ही नहीं कार्य में खर्च करे प्रभु जी, और प्रभु लोग आशीषित हो सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.